कालू कौवे ने रानो की बिटिया गुड़िया को अपने घर में कैद करके रखा था। इधर रानो चिड़िया पूरे जंगल में परेशान हो रही थी कि उसकी बेटी गुड़िया कहाँ है। वो जंगल में जिस भी पक्षी से मिलती यही पूछती। तोते यार, क्या तुमने मेरी बेटी गुड़िया को देखा है? वो कल से मुझे मिल नहीं रही। नहीं नहीं रानो, मैंने तो नहीं देखा। कल तो मेरा बेटा खेलने भी नहीं गया था। वो कल से बीमार है, घर पर ही है। उसी के लिए मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। इधर रानो चिड़िया अब आगे बढ़ती है अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढने के लिए। फिर उसे लाडो चिड़िया और चंपा चिड़िया मिलते हैं। लाडो, चंपा, क्या तुम दोनों ने मेरी बेटी गुड़िया को देखा है? वो कल से नजर नहीं आ रही। क्या तुम्हारे बच्चों के साथ कल वो खेल रही थी? हाँ हाँ रानो, खेल तो रही थी, मेरे घर ही खेल रही थी, मगर वो शाम से पहले ही अपने घर लौट चली थी। क्या लाडो? मगर गुड़िया तो घर आई ही नहीं। मैं कल से ढूंढ रही हूँ उसे, परेशान हूँ, वो कहीं मिल नहीं रही है। मगर वो तो सही में टाइम पर चली गई थी। चंपा की बेटी भी चली गई थी, सब चले गए थे मेरे घर से। रानो बहुत परेशान हो जाती है। वो जंगल में और भटकती रहती है अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढने के लिए। तभी वो पहुंचती है कालू कौवे के पास, जहां मुन्ना मुर्गा भी मौजूद था और साथ में गोरी भी। कौवा, कौवी, मुर्गे, या तुम तीनों में से किसी ने मेरी बेटी गुड़िया को देखा है? वो कल से मुझे मिल नहीं रही। ये बात सुन कालू और गोरी को तो पता चल जाता है गुड़िया उनके घर में ही कैद है, मगर वो कुछ नहीं कहते। मुन्ना मुर्गा कहता है, नहीं नहीं रानो, मैंने तो नहीं देखा है तुम्हारी बेटी गुड़िया को। कालू, गोरी, तुम बताओ, क्या तुम दोनों में से किसी ने देखा है? हमने भी नहीं देखा। हम नहीं जानते कहाँ है तुम्हारी बिटिया। दोनों ऐसे साथ में बोलते हैं। रानो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। जंगल में रात हो गया। इधर रानो जंगल में भटक ही रही थी अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ कालू और गोरी दोनों गुड़िया को बहुत डंडे से मारते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और फिर उसे एक दाना खाने को देते हैं। जितना मिल रहा है ना खा लो गुड़िया, कल से ये भी नहीं मिलेगा। गुड़िया बेचारी वो खाती नहीं, वो तो बस रोए जा रही थी। कल रात से वो रो रही थी, अपनी मम्मा को याद कर रही थी। इधर कालू और गोरी दोनों प्लान करते हैं। कालू जी, लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने का समय आ गया है। रानो परेशान हो चुकी है अपनी बेटी गुड़िया के बारे में। अब हम जितना पैसा मांगे उतना मांग सकते हैं, वो पक्का दे देगी हमें अपनी बेटी के लिए। मैं भी यही सोच रहा था गोरी। मैं तो सोच लिया हूँ, पूरे 1 लाख रुपए मांगूंगा उस रानो से। कालू जी, 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं हो जा रहे? अगर वो देने से मना कर दी तो, और पुलिस पक्षी को बता दी तो? अरे गोरी, ये सब मैं देख लूंगा, तुम चिंता ना करो। देना तो रानो को 1 लाख रुपए ही होगा हमें। ये बात है अगले दिन की। सुबह सुबह रानो को अपने घर पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी बच्ची गुड़िया उन पक्षी के कैद में है, उसे 1 लाख रुपए देने होंगे। ये क्या? मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। पूरे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं 1 लाख रुपए? अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं 1 लाख रुपए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। किसी भी हाल में रानो को पैसे तो इकट्ठा करने ही थे, इसलिए वो अपने घर से निकलती है और जंगल के सबसे अमीर पक्षी सेठ पक्षी के घर जाती है। वहाँ वो अपना कीमती हार गिरवी रखकर सेठ पक्षी से 1 लाख रुपए ले लेती है। उसके बाद रानो चिड़िया 1 लाख रुपए का बैग लेकर निकल पड़ती है उस पते पर रखने के लिए जहाँ कालू और गोरी ने बताया हुआ था। वो काफ़ी दूर था जंगल से। रानो चिड़िया उड़ती जा रही थी और उसे वो अब कुआं दिख जाता है। उसी कुएं के पास रखना था 1 लाख रुपए। वो उस कुएं के पास 1 लाख रुपए का बैग रख देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर रानो जैसे ही घर पहुँचती है, वहाँ उसकी बेटी गुड़िया मिल जाती है। रानो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ यहाँ जैसे ही कालो गोरी वो बैग लेने कुएं के पास आते हैं, चारों तरफ से पक्षी
आ जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। ये सारा प्लान था रानो चिड़िया का। कुछ देर में रानो भी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये सारा प्लान सारा कर दो तुम दोनों का था। तुम दोनों इतने नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा ना था, इसीलिए मैंने पहले ही प्लान कर लिया था। मैंने सभी पक्षी को बता दिया था इस ठिकाने के बारे में। आखिर तुम दोनों जब पैसे लेने आओगे तो पकड़े जाओगे, ये मैंने सोच ही लिया था। अब तुम्हारी सच्चाई सभी के सामने है। पुलिस पक्षी भी आने वाले हैं, अब तुम दोनों जाओगे जेल। इस तरह रानो ने अपनी सूझबूझ से कालू कौवा और गोरी को पकड़ लिया और उसकी बेटी भी उसे वापस मिल गई। पुलिस पक्षी ने इधर बात है अगले दिन की। कालू और गोरी दोनों जेल में थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी अपने घर में थी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में बताना ना भूलें।